महिला अपने नए पार्टनर के साथ अपने दिवंगत एक्स हस्बैंड को श्रद्धांजलि देने आई थी, लेकिन स्टेशन पहुंचते ही जो उसने देखा उससे वह शर्म से भर गई। उसके पति को गुजरे 10 साल हो चुके थे, फिर भी उनका पुराना कुत्ता रोज उसी स्टेशन गेट पर इंतजार करता था, बिना थके बिना रुके। 10 साल एक कुत्ते की पूरी जिंदगी जितना। पर इस एक स्त्री ने वो वफादारी दिखाई जो इंसानों में भी कम ही दिखती है, अंत तक निभाने वाली। पास की कॉफी स्टॉल पर बैठा बुजुर्ग चुपचाप मुड़ गया, आंखें पोंछते हुए। शायद वही सबसे ज्यादा जानता था कि इस कुत्ते ने इन सालों में क्या सहा है। एक दशक पहले म्यूजिक प्रोफेसर अरविंद मेहरा को यही स्टेशन पर एक खोया हुआ पप्पी मिला था। उन्होंने मालिक को ढूंढने की कोशिश की, पर जब कोई नहीं मिला तो उसे घर ले आए। कई दिन तक वो किसी को ढूंढते रहे जो उसे अपना ले। यूनिवर्सिटी में एक जापानी सहयोगी ने बताया कि यह अकीटा नस्ल है और इसकी लकड़ी की टैग पर हची लिखा है, अच्छी किस्मत का प्रतीक। यह सुनकर अरविंद ने उसका नाम हांची रख दिया और उसे घर में ही रखने का फैसला किया। शुरुआत में पत्नी को कुत्ता रखने का शौक नहीं था, पर पप्पी की मासूमियत और बेटी का प्यार उनका मन पिघला गया। कुछ ही दिनों में हांची और अरविंद एक दूसरे से अलग ही नहीं होते थे। हर सुबह वह अरविंद को स्टेशन तक छोड़ने आता और शाम के 5 बजते ही फूलों की क्यारी के पास बैठकर इंतजार करता, बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी। यही उनकी चुपचाप निभी हुई रूटीन थी। एक सुबह हांची का बर्ताव अजीब था। वह अरविंद को रोकने की कोशिश करता रहा और पहली बार वह बॉल भी उठाकर ले आया, जो उसकी नस्ल के कुत्ते कम ही करते हैं। अरविंद ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए निकल गए। उस दोपहर क्लास लेते हुए वह अचानक गिर पड़े और फिर कभी लौट कर नहीं आए। हांची को कुछ पता नहीं था। वह ठीक 5 बजे स्टेशन पहुंचा, उसी तरह जैसे हमेशा आता था। अरविंद के जाने के बाद घर बिक गया। हांची को बेटी अपने साथ ले गई, पर अनजानी सड़कों में उसकी आंखों की चमक खो गई। उसे पता था ये उसका घर नहीं है। एक दिन वह चुपचाप स्टेशन लौट आया, अपने पुराने स्थान पर बैठ गया, हर भीड़ को ध्यान से देखते हुए, मानो अरविंद किसी भी पल बाहर निकल आएंगे। बेटी ने उसे वहीं पाया, उसी जगह जहां वह जानती थी कि होगा। घर ले आई, पर वह खाना मुश्किल से खाता और दूर से आती ट्रेन की सीटी पर ही थोड़ी प्रतिक्रिया देता। उसकी आंखों में लौटने की तड़प देखकर उसने समझ लिया और उसे जाने दिया। हांची फिर स्त्री बन गया। कॉफी स्टॉल वाला इसे देखकर चौंका नहीं, उसने उसे ऐसे सहलाया जैसे कोई अपना घर लौट आया हो। अब फूलों की क्यारी ही उसका घर थी। दिन में वह पास की गलियों में खाना ढूंढ लेता और रात को स्टॉल बंद होने के बाद किसी खाली पड़ी पटरियों के बीच सो जाता। धीरे धीरे एक पत्रकार को उसकी कहानी पता चली और लोगों ने वहां खाना छोड़ना शुरू कर दिया। अरविंद के पुराने सहकर्मी भी स्टेशन आए। उनमें से एक ने हल्की जापानी में फुसफुसाकर आखिरी विदाई दी, हांची की प्रेम और पीड़ा को स्वीकारते हुए। दिन सालों में बदलते गए। गर्मी, मानसून, कड़कती सर्दियां, सब कुछ झेलते हुए हांची इंतजार करता रहा और यह इंतजार पूरे 10 साल तक चला।